Take out illustration number 13. Take out illustration number 13, page number 16.23. Page number 16.23. Illustration number 13, page number 16.23. On 1st January 2015, the Jaipur Transport Company purchased a truck for 4 lakh. On 1st July 2016, this truck was involved in an accident and was completely destroyed, and 3 lakh was received from insurance company. Is received from insurance company in full settlement. On the same date, another truck was purchased by the company for 5 lakh, and the company writes off depreciation 20% per annum. Written down value method, and the accounts are closed on 31st March every year. Give the truck account for 3 years. अब अपन को ट्रक अकाउंट बनाना है, 3 years का ट्रक अकाउंट अपन को प्रिपेयर करना है. देखो देखो क्या बनाना है आपको, ट्रक अकाउंट बनाना है. दो साइड हैं डेबिट एंड क्रेडिट. यहाँ लिखेंगे डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट डेट particular JF amount. अब क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2015 को इन्होंने ट्रक परचेस करा 4 लाख का. तो यानी ये अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का होगा? ये अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015. 31 मार्च 2015 ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है. तो इस अकाउंटिंग ईयर 14-15 की 1 जनवरी 2015 को अपन ने एक ट्रक परचेज करा कितने का? 4 लाख का. तो क्या एंट्री होगी? ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितने का ट्रक परचेज करा अपन ने? 4 लाख का. तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4 लाख. तो यहाँ लिखेंगे 2015 1 जनवरी ट्रक अकाउंट को डेबिट करा है किससे? बैंक से. तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 4 लाख. अब ड्यूरिंग द ईयर इसके सिवा ना तो किसी न्यू ट्रक को परचेज करा है ना सेल करा है अकाउंटिंग ईयर 14-15 में. तो बस अब एंड ऑफ द ईयर में इस ट्रक पे क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन. तो 31 मार्च 2015 क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट. कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 4 लाख. 4 लाख का कितना परसेंट? 4 लाख का डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 20% पर एनम. लेकिन इस पर 20% तो साल भर का है, तो साल भर का थोड़ी लगेगा. 1 जनवरी को ट्रक खरीदा तो जनवरी फरवरी मार्च कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स.
तो 3 महीने का इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, ये डेप्रिसिएशन आएगा 20,000। तो ट्रक अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, तो ट्रक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2015 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 20,000। फिर 31 मार्च अपन बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4 लाख में से 20,000 माइनस करें, कितना रह गया बैलेंस आपका 3,80,000, 3,80,000। ये टोटल हो गया आपका कितना 4 लाख। अब आपका जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है वो कब से कब तक का होगा, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। तो यहाँ लिखेंगे 2015 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है आपका 3,80,000, 3,80,000। अब ये जो अकाउंटिंग ईयर 15-16 है, इस अकाउंटिंग ईयर 15-16 में ना तो अपन ने किसी मशीन को खरीदा है ना बेचा है, ना तो किसी मशीन को मतलब ना तो किसी ट्रक को 15-16 में ना तो किसी न्यू ट्रक को परचेज करा ना सेल करा। तो अब एंड ऑफ द ईयर में क्या करेंगे, बस इस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ये जो ट्रक है हमारे पास, तो 31 मार्च 2016 क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक। डेप्रिसिएशन कैसे लग रहा है 20% WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो कितना बैलेंस है 3,80,000 है, तो 3,80,000 का 20%, तो 3,80,000 का 20% कितना होगा 76,000, 76,000। तो ट्रक अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, तो ट्रक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 76,000। फिर अपन बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,80,000 माइनस 76, तो कितना हो गया 3,04,000, 3,04,000। तो ये आ जाएगा आपका 3,80,000 और 3,80,000। अब आपका जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, जो आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है वो कब से कब तक का होगा, 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। तो क्या कह रहा है, ऑन 1 जुलाई 2016, ऑन 1 जुलाई 2016 Yes, on 1st July 2016, this truck was involved in an accident. इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से अपन को 3 लाख रुपीज रिसीव हुए। इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला अपन को 3 लाख। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक का क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू ट्रक अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। अच्छा, पहले यहाँ पे एक बार बैलेंस भी उतार लेते हैं। 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,04,000। तो इसका ट्रक का एक्सीडेंट कब हुआ? 1 जुलाई। तो करंट ईयर में अप्रैल मई जून 3 मंथ्स यूज कराए, तो इस पर अपन 3 मंथ्स का क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो 3,04,000 का 10%, और कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स इंटू 3/12। तो इस पर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा कितना? 15,200। तो ट्रक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अच्छा सॉरी, डेप्रिसिएशन की रेट 20% है। यहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। तो 3,04,000 का 20% इंटू 3/12, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा 15,200। तो ट्रक अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो यहाँ लिखेंगे 2016 1 जुलाई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,200। अब इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम रिसीव हुआ? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव होगा 3 लाख रुपीस का। तो अपन एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रक। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रक, कितना क्लेम रिसीव हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी से? 3 लाख का। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रक 3 लाख। तो यहाँ पे 1 जुलाई को आ जाएगा बाय इंश्योरेंस कंपनी कितना? 3 लाख। अब देखते हैं कि ये जो लॉस हुआ है ट्रक का, ये जो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, इससे हमें एक्चुअल में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। क्योंकि 3 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ वो देखते हैं। तो जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2016, तो हमारे ट्रक का वैल्यू क्या था? 3,04,000। फिर इस करंट ईयर में अपन ने इसको 3 मंथ यूज करा, तो अपन ने इसमें 3 मंथ्स का क्या लगाया? डेप्रिसिएशन लगाया। तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना था? 15,200। तो बुक वैल्यू क्या रहेगी ट्रक की? 3,04,000 माइनस 15,200, तो ये वैल्यू रहेगी 2,88,800। तो ये ट्रक की बुक वैल्यू आ गई। कब की? ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट 1 जुलाई की। तो हमारी जिस डेट को एक्सीडेंट हुआ 1 जुलाई 2016, उस डेट को हमारे ट्रक की वैल्यू थी 2,88,800। और अपन को इंश्योरेंस कंपनी से कितना रिसीव हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम रिसीव हुआ? 3 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम रिसीव हुआ है? 3 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे तो आपको क्या हो गया? 11,200 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 11,200 का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्योंकि जिस डेट को एक्सीडेंट हुआ था उस डेट को हमारे ट्रक की बुक वैल्यू तो केवल 2,88,800 थी, और इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिला कितना? 3 लाख। तो 11,200 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू P&L। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री हो जाएगी ट्रक अकाउंट डेबिट 11,200 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,200। तो ट्रक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 1 जुलाई को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,200।
अब सेम डेट को अपन ने एक और नया ट्रक खरीदा 5 लाख का। तो ट्रक खरीदने की एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का ट्रक खरीदा अपन ने, 5 लाख का। तो ट्रक अकाउंट को डेबिट करा है किससे, बैंक से। तो ट्रक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 1 जुलाई को टू बैंक अकाउंट, कितना, 5 लाख। अब ये जो हमारा ट्रक है 5 लाख का, इस पे अब एंड ऑफ द ईयर में क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। वो एक ट्रक का तो एक्सटेंड हो गया, अब ये ट्रक बचा है 5 लाख का, तो उस पे एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 5 लाख है, 5 लाख का कितना परसेंट, 20%। 5 लाख का 20%, और कब से कब तक का, 1 जुलाई से 31 मार्च। तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने होते हैं, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना, 75,000। तो ट्रक अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ट्रक अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे, डेप्रिसिएशन से। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना, 75,000। अब अपन बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 5 लाख में से 75,000 माइनस करें तो ये कितना रह गया, 4,25,000। 4,25,000 टोटल करेंगे 8,15,200, 8,15,200। क्लियर। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 14। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 14। क्या कह रहा है, अ कंपनी हैड बॉट अ मशीनरी फॉर 1 लाख इंक्लूडिंग अ बॉयलर वर्थ ₹10,000। इस 1 लाख की मशीन के अंदर 10,000 रुपीज का एक बॉयलर इंक्लूड है। डेप्रिसिएशन was charged on reducing balance method at the rate 10% per annum for first 5 years. Machinery account was credited accordingly. During the 5th current year, the boiler had become useless and the account of damages of its virtual part. The damaged boiler was stored at 2,000. Prepare machinery account for 5 years. अब अपन को 5 years का machinery account यहाँ पे बनाना है। तो अपन ने जो 1 लाख की मशीन खरीदी थी उसके अंदर बॉयलर इंक्लूड है, कितने का, एक 10,000 का बॉयलर इंक्लूड है। और आगे जाके ये जो बॉयलर है 10,000 रुपीज का, ये क्या होगा, सेल हो जाएगा। तो अपन स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इस मशीन के 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक तो 10,000 और एक 90,000। क्योंकि इस जो 1 लाख की मशीन है इसके अंदर 10,000 रुपीज का एक बॉयलर है और वो बॉयलर आगे जाके क्या होगा, सेल होगा। तो आगे की कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए स्टार्टिंग में इस मशीन को अपन क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक तो 10,000 का बॉयलर और बाकी रिमेनिंग मशीन कितने की, 90,000 की। क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट,
दो साइड होती है डेबिट क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट ईयर, अब यहाँ पे डेट वेट तो दे नहीं रखी है आपको, डेट मेंशन नहीं है, तो इसी तरीके देंगे फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले अपन ने मशीन परचेज करी 1 लाख रुपीज़ की, तो मशीन को खरीदने की एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी है? 1 लाख की। और ये जो 1 लाख है इसके अंदर 10,000 रुपीज़ का क्या इंक्लूड है? बॉयलर इंक्लूड है, और वो बॉयलर आगे जाके क्या होगा? सेल होगा। तो यहीं पे इसके अपन क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, इस 1 लाख के अंदर 10,000 रुपीज़ का एक बॉयलर है जो आगे इन फ्यूचर सेल होगा, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। 10,000 का बॉयलर और रिमेनिंग मशीन 90,000, क्या हो गया? 1 लाख। अब फर्स्ट ईयर में और कुछ भी नहीं हुआ, तो एंड ऑफ द ईयर में इन दोनों पे क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन कितना लगेगा? 10,000 है। डेप्रिसिएशन की रेट क्या है? 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन 90,000 की मशीन है, रेट क्या है? 10%, तो कितना हो जाएगा? 9,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 10,000 10,000। तो फर्स्ट ईयर यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पे कितना लगेगा? 1,000। सेकेंड मशीन पे कितना लगेगा? 9,000। टोटल कितना हो गया? 10,000। फिर इसका बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, फर्स्ट मशीन 10,000 का था, उसमें 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या रह गई वैल्यू? 9,000। फिर 90,000 है, उसमें 9,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो वैल्यू क्या रह गई? 81,000। टोटल मशीन की कॉस्ट क्या आ गई? 90,000। टोटल ये हो गया आपका 1 लाख और 1 लाख। अब सेकेंड ईयर, सबसे पहले बैलेंस उतारेंगे, तो यह आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट का कितना है? 9,000 और सेकंड का कितना है? 81,000। टोटल कितना हो गया आपका? 90,000। अब आपका सेकंड ईयर में भी कुछ नहीं हुआ, ना कोई परचेज ना सेल, तो बस इन दोनों पे क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन कितना है? 9,000 है। WDV मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो WDV बोलो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलो, एक ही बात है। तो जो बैलेंस है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 9,000 का 10% कितना होता है? 900। फिर डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन कितना है? 81,000 है। 81,000 का 10% कितना होगा? 8,100। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 9,000। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 9,000 9,000। तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन,
तो फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा कितना 900 एंड सेकेंड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा 8100। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 9000। फिर बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेड डाउन फर्स्ट मशीन 9000 की, उसमें 900 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या वैल्यू रह गई 8100 और 81,000 पे 8100 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो वैल्यू क्या हो गई 72,900। तो 72,900 प्लस 8100 कितना हो गया 81,000। क्या हो गया आपका 81,000। टोटल करेंगे कितना आ गया 90,000 और ये भी कितना आ गया आपका 90,000। थर्ड ईयर में क्या हुआ, सबसे पहले थर्ड ईयर का बैलेंस उतारेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन कितना है 8100, सेकेंड कितना है 72,900, टोटल कितना हो गया 81,000। अब थर्ड ईयर में एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन कितना है 8100 है बैलेंस, इसका 10% कितना लगेगा 810 एंड डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन कितना है 72,900 है, 72,900 का 10% 7290, ये कितना होगा 8100। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 8100। थर्ड ईयर यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा कितना 810, सेकेंड मशीन पे लगेगा कितना 7290। तो आपका ये डेप्रिसिएशन हो गया कितना 8100। फिर अपन बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेड डाउन फर्स्ट मशीन 8100 में से माइनस करेंगे 810, तो ये आएगा 7290। सेकेंड मशीन 72,900 है, उसमें 7290 का डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना रहेगा 65,610। टोटल हो गया 72,900। अब फोर्थ ईयर सबसे पहले बैलेंस उतारेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन सेकेंड मशीन कितना है 7290 65,610। तो 7290 और 65,610 टोटल हो गया 72,900। अब फोर्थ ईयर में ना तो कोई न्यू मशीन को खरीदा है ना बेचा है, तो एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाएंगे वापस डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, वापस सेम डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन कितना 7290, इसका 10% कितना होगा 729 एंड डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन
कितना 65,610, इसका 10% होगा 6561। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ ईयर बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का कितना 729 और सेकंड पे कितना लगेगा 6561। तो टोटल ये डेप्रिसिएशन होगा 7290। अब बैलेंस उतारेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट मशीन 7290 की, उस पर 729 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या रहेगी वैल्यू 6561। सेकेंड मशीन 65,610 की है, इस पर 6561 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये आ जाएगा 59,049। तो टोटल ये हो गया आपका कितना 65,610। 65,610 टोटल करेंगे आएगा 72,900। अब फिफ्थ ईयर बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट 6561, सेकेंड 59,049। तो ये हो जाएगा आपका 65,610। 65,610। अब फिफ्थ ईयर में क्या हुआ, लिखा है ड्यूरिंग द फिफ्थ करंट ईयर बॉयलर क्या हुआ, यूजलेस हो गया, खराब 2000 में अपन ने सेल कर दिया। अब इसमें बता तो रखा नहीं कब बेचा कब खरीदा, तो इसलिए वो डेप्रिसिएशन लग नहीं सकता। तो सीधे पहली एंट्री काय की करेंगे, सेल करने की। सीधे फर्स्ट एंट्री काय की हो जाएगी, सेल करने की। तो एंट्री हो जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट सॉरी, सेल करने की एंट्री करेंगे अपन। सेल करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने में सेल करे 2000। तो फिफ्थ ईयर में यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट कितना 2000। कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, मशीन कितने की थी, 6 मशीन जो थी वो कितने की थी 6561 की थी। मशीन की कॉस्ट क्या थी 6561 की मशीन को 2000 में सेल कर दिया। 6561 की मशीन को 2000 में सेल कर दिया, तो 4561 का लॉस हो रहा है। ये लॉस का ट्रांसफर हो जाएगा P&L में, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, 4561। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4561। अब केवल ये एंड ऑफ द ईयर में ये मशीन रहेगी 59,049 की, तो बस इसके ऊपर क्या लगाएंगे, और तो कुछ खरीदा ना बेचा फिफ्थ ईयर में, तो एंड ऑफ द ईयर में सेकंड मशीन के ऊपर क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 59,049 है, इसका 10%, तो इसका 10% आएगा 5905। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5905। फिर अपन इसका बैलेंस उतारेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 59,049 पे 5905 का डेप्रिसिएशन लग गया, ये वैल्यू रह गई 53,144। 53,144 तो रह गया 65,610। समझ में आई बात।